किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। किसान एकता जिंदाबाद, इस बात के साथ, इस नारे के साथ मैं आज आपको सोयाबीन और सरसों की तेजी की रिपोर्ट देने जा रहा हूं। कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुने और ध्यान से सुने। इसके साथ साथ साथियों मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि शाम को ठीक 6:02 से लेकर 7, सवा 7 बजे तक हमारा लाइव सेशन चलता है, जो किसानों के लिए जागरूक करने का काम करता है और बाजार के अनेक जानकारियां किसानों तक पहुंचाने का काम करता है। अन्य किसान भी कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी जानकारियां आपस में साझा करते हैं। यदि ये बातें आपको ठीक लगती हैं, सच्ची लगती हैं और किसान को जागरूक करने, जगाने और हमारा जो नारा है कि नकली माल नहीं खरीदेंगे, मंदे में माल नहीं बेचेंगे, उसको सफल बनाने के लिए आप योगदान देते हो, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस किसानी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इन बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, सरसों और सोयाबीन के अंदर में दोनों ही के अंदर अब इस हफ्ते के अंदर तेजी देखी गई है। ये क्यों देखी गई है, हम पहले जिक्र थोड़ा सोयाबीन का कर देते हैं। सोयाबीन की फसल कमज़ोर, किसानों को भाव में नुकसान आदि अनेक जड़ेंगे बढ़ेंगे जितने भी सरकार ने लगाए, जिसके कारण किसानों को भारी भरकम नुकसान हुआ। परंतु मैंने किसानों को जगाने के लिए कहा था कि आने वाले समय में सोयाबीन में मजबूती देखी जाएगी। आप धैर्य बनाए रखें, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा माल बाजार में काटें। साथियों, जो ही सोयाबीन की अराइवलें घटी, आवक घटी, आज कोटा के अंदर 5500 रुपये सोयाबीन बोला गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जो टारगेट दिया था कि 5500 रुपये सोयाबीन के भाव बनेंगे, वो टारगेट 101% पूरा हो चुका है। आगे भी मैं बता देना चाहता हूं कि सोयाबीन में मंदी के कोई चांस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सोयाबीन की खली आज 1000 रुपये तेज हो चुकी है। और सोयाबीन के भाव सोयाबीन की खली के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि सोयाबीन के अंदर खली ज़्यादा होती है, तेल केवल 18%, 17% होता है। इसलिए तमाम मेरे सोयाबीन के किसान साथियों से मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि भाव को दबाने के लिए सरकार के पास स्टॉक नहीं है। डिमांड हमारे देश में भारी भरकम अच्छी है, फसल बेहद कमज़ोर है। मैं सारी बातें वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचा चुका हूँ। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए मैं लगातार एक एक वीडियो बना करके, लाइव सेशन चला करके, भारी भरकम संघर्ष कर करके किसानों को बचाने का काम कर रहा हूं। इसलिए जिन किसानों ने अपना माल बेच दिया, नुकसान हो चुका है तो हो चुका है। बाकी सोयाबीन में भी आगे आने वाले समय में 101% तो क्या 1000% मजबूती रहेगी, ये विश्वास के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगली बात करता हूं मैं सरसों की, क्योंकि सरसों की फसल सिर पर आई हुई है। कुछ किसानों के पास सरसों का थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा है, सरकार के भी पास थोड़ा सा स्टॉक पड़ा है, कुछ स्टॉकिस्टों के पास भी सरसों का स्टॉक पड़ा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरसों के स्टॉक की संपूर्ण जानकारी मैं पहले दे चुका हूं और मैं आपको बता चुका हूं कि दिसंबर की 30 तारीख को सरसों का बिकने वाला स्टॉक क्लियरिटी समाप्त हो चुका है। इमरजेंसी स्टॉक देश में बचा है। सरकार के पास भी स्टॉक खत्म हो चुका है। सरकार की एक संस्था के पास तो एक दाना भी नहीं है। एफिड के पास कोई थोड़ा बहुत माल बचा हुआ है। लगातार एफिड काट रही है, लाइन खाली होती जा रही है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आज और कल 2 दिन में के अंदर सरसों जयपुर के अंदर 7200 रुपये के नज़दीक पहुंच चुकी है। 7175 रुपये के भाव मेरे पास पहुंच चुके हैं। साथियों, चाहे कनेला तेल हो, चाहे पाम तेल हो, चाहे सूरजमुखी तेल हो, चाहे मूंगफली तेल हो, चाहे सोया तेल हो, चाहे सरसों तेल हो, लगातार अपने हिसाब से बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परंतु हम बात सोयाबीन और सरसों की कर रहे हैं। सरसों के स्टॉक बिल्कुल नील हो चुका है। आमदनियां बाजार के अंदर बहुत गिर चुकी हैं। लगातार डिमांड के चलते जो क्रॉसिंग 7 और 8 लाख बैग की प्रति महीना चल रही है, उसकी पूर्ति होना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। स्पष्ट तौर पर बता दूं, भाव कितने बढ़ेंगे वो नहीं कह सकता, परंतु आज मौके के ऊपर जयपुर 7200 रुपये के भाव देखने को मिल रहे हैं। 7175 रुपये, 10-20 रुपये कम ज़्यादा तो वो अलग बात है। 7750 रुपये कोटा के अंदर 50 रुपये तेज होकर सरसों बोली गई है। कल भी 50 रुपये तेज हुई थी।
सरसों की खली 500 रुपए के उछाल के साथ 22,000 के ऊपर काम कर रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, खुदरा में 2800-2900 रुपए के सरसों खड़ी के भाव चल रहे हैं, परंतु अलग अलग जगह अलग अलग भाव होते हैं। परंतु आज स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं कि 500 रुपए खड़ी सरसों की और 1000 रुपए तेज सोयाबीन की खड़ी बोली गई है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि चीन द्वारा भारी भरकम मांग डिमांड सरसों की खली की है। चीन ने 6 कंपनियों को लाइसेंस प्रदान कर दिए हैं कि जो भारत से सरसों की खली को चीन में पहुंचाएंगे। भारी भरकम डिमांड सरसों की खली की चीन द्वारा निकल के आ रही है और पिछले साल से, नोट कर लो, पिछले साल से 30% ज्यादा माल सरसों की खली के रूप में चीन जा चुका है। अब आप हिसाब लगा लो, लगातार मांग का बढ़े रहना, फसल का कमजोर होना, देश के अंदर स्टॉक का घटना, इन सभी बातों से इन दोनों ही जिन्सों के फंडामेंटल मजबूती की ओर जा रहे हैं। सरसों का सीजन आगे बाकी है, परंतु बहुत से भारी भरकम वीडियो बना बना कर लोग सोशल मीडिया के ऊपर किसान को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह से आपको ग्वार में भी एक आदमी ने वीडियो दिया और वो सारा का सारा झूठा वीडियो बना करके बाजार में अफवाह फैलाई, इसी तरह सरसों के भी भारी भरकम झूठे वीडियो आ रहे हैं कि जनवरी में सरसों आ जाएगी। साथियों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों से मेरी बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इक्का दुक्का किसान ने कोई खराब हुई सरसों जो बहुत अगेती बिजाई हो चुकी थी उसको निकाल के बाजार में निकाला। गीली, बिल्कुल गीली सरसों के भाव 6300 रुपए बोले गए हैं। जयपुर के अंदर एक किसान संस्था ने, किसान की यूनियन ने मीटिंग करके यह ऐलान कर दिया है कि 6500 रुपए से कम हम सरसों नहीं देंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। साथियों, एक एक बात की रिपोर्ट, एक एक बात का पता, बाजार की जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी वाला, कोई भी उद्योगपति जो भी काम करता है उसकी जानकारी वो खुद रखता है, फिर किसान इस बात की जानकारी क्यों नहीं रखता। सरसों की फसल 80 और 85 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई हुई है। भारी भरकम जो पैदावार के चांस थे वो नहीं है, आगे लाइन खाली है। सरसों के अंदर कोई मंदी की संभावना नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत दबाव आ जाए, परंतु अब मौके के ऊपर सोमवार और आज मंगलवार है, दोनों ही दिनों में 100 रुपए की तेजी के साथ सरसों ने कारोबार किया है। मैं बता चुका हूं, सरसों तेल की डिमांड लगातार बनी हुई है। कलकत्ता 155 रुपए और जयपुर आदि जगह पर 144 और 145 रुपए किलो के भाव बोले जा रहे हैं। सलोनी में भी 6800 से प्लस सरसों बिक चुकी है। बेचना रखना आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, 2025 की फरवरी में मैंने वीडियो बनाकर एक बात बताई थी कि सरसों में मंदा नहीं है, फिर भी किसानों ने माल काट दिया, उन्हें पछताना पड़ा। अब भी मैं कह रहा हूं, इन भावों से 20 जनवरी तक तो सरसों का 1 पैसा भी मंदा नहीं आएगा। आगे जो ही जानकारी आएगी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। सोयाबीन के किसानों को भी मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने आपको 5500 रुपए कहा था, 5500 रुपए कोटा आज भाव बन चुके हैं। प्लांटों के भाव मैं बता रहा हूं, मंडियों के भाव अलग अलग होते हैं, पूरे देश में अलग अलग मंडियां होती हैं। साथियों, मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के काम करें, किसान हित के अंदर किसान को जगाने, किसान की जागरूकता को फैलाने और किसान को एक एक खबर पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि समय समय पर ये अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद।